हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आजकल उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बेस्ट विशेस के साथ हमने कई सारी वीडियो आपके लिए अपलोड की। पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपके जो है जैसे जैसे डेट शीट में आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उस हिसाब से हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं, यानी कि आपकी वीडियोज़ अपलोड करते जा रहे हैं। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। और ये वीडियो जो अपलोड हो रही हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और आपके सभी सब्जेक्ट की, मोस्टली सभी सब्जेक्ट की हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के हमने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं और सभी सब्जेक्ट के हम आपका जो यूनिट वाइज आपको तैयारी करनी है कि क्योंकि हर यूनिट में 10 से 15 के बीच में टॉपिक है। उन 10 से 15 के बीच में जो टॉपिक है हम 3 से 4 टॉपिक आपको बताते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी बना है हिंदी मिरर पर। और हिंदी मिरर ने जो पेपर आपको बताया, मुझे लगता है किसी की भी मैसेज तो नहीं आए। तो अगर आपके मैसेज वैसे आ रहे हैं कि मैडम ये वाली वीडियो अपलोड करिए, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ऐसे ही अच्छे के लिए, हमारे अच्छे के लिए भी एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी के लिए। शेयर ये आप हमारे लिए नहीं करते हैं, ये शेयर आप उन स्टूडेंट्स के लिए करते हैं जैसे आपकी तरह ही वो पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और ये लोक में प्रशासन, उन तक ये कंटेंट पहुंचेगा अगर आप शेयर करते हैं। तो चलिए, पहली यूनिट आपकी शुरू हो चुकी है, भारतीय प्रशासन का विकास। अब यहाँ पर हमें किस प्रकार से सीधे सीधे यहाँ पर ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, तो मुझे लगता है तीनों को ही आप गो थ्रू कर लीजिए। एक तो फर्स्ट यूनिट कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चंस हमेशा बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है। और साथ में हम ये भी बताते हैं कि कौन सी यूनिट में से 100% क्वेश्चन आएगा। हम कोई भी यूनिट आपकी स्किप नहीं करते हैं, हर यूनिट से आपको क्वेश्चंस बताते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसको हम स्पेशली कहते हैं कि इसको आप तैयार कीजिए। अब आ चुके हैं दूसरी यूनिट पर, भारतीय प्रशासन की विशेषताएं। ठीक है, अभी तक तो आपने पढ़ा कि कितने प्रकार के प्रशासन थे। अब यहाँ पर आ चुका इसकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो अब यहाँ हमें चेक करना है कि जो स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारा देश आज़ाद हो चुका था, उसके प्रशासन के स्वरूप परिवर्तन में क्या क्या कारण रहे। लेकिन ये ना करके आप ये वाला करिएगा, भारतीय प्रशासन की विशेषताएं। तो इसके सारे हेडिंग आप तैयार कर लीजिए और हेडिंग के अंदर सिर्फ आप एक बार पढ़िए, उसको थोड़ा सा अपना शांत मन करके उसको अपने दिमाग में बैठाना है आपको। और उससे क्या होगा, आपके जो हैं हेडिंग आपके दिमाग में है और जैसे जैसे हेडिंग आपके दिमाग में आते चले जाएंगे वैसे वैसे जो अंदर का मटेरियल है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर आप अच्छे से बिल्कुल शांत मन से उसकी रीडिंग करेंगे। सिर्फ रीडिंग करना है, याद करने होते हैं हमें हेडिंग, और जो अंदर का होता है मटेरियल उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें सिर्फ पढ़ना होता है। क्योंकि इतने सारे हेडिंग हैं, नो हेडिंग कहाँ तक आप इतना लेंदी पढ़ेंगे। तो सिर्फ उसको पढ़िए, सॉरी याद करेंगे आप, उसको सिर्फ पढ़िए। और पढ़ना ऐसा है कि बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके उसको अपने दिमाग में बैठाना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, क्योंकि हेडिंग हमेशा सारे पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट आपका है भारतीय प्रशासन। अब भारतीय प्रशासन के प्रकार सब हो चुका है। अब यहाँ पर इनके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, पर्यावरण। तो आपको पर्यावरण के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सभी गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 3 यूनिट तक 100% आपके जो है क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे 3 यूनिट में से। तो अभी एक स्टूडेंट्स की कल क्वेरी जा रही थी कि मैडम शॉर्ट लॉन्ग, तो आप शॉर्ट लॉन्ग के चक्कर में मत पढ़ा कीजिए क्योंकि ज़रूरी नहीं मैं जो लॉन्ग बताऊँ वो लॉन्ग ही है, जो मैं शॉर्ट बताऊँ वो शॉर्ट ही है। तो आप सिर्फ जो टॉपिक होते हैं उनको तैयार कीजिए और चाहे क्वेश्चन आपका शॉर्ट आए चाहे आपका लॉन्ग आए, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपने लेंदी किया है और वो शॉर्ट में आ जाता है तो उसको शॉर्ट में ही लिख कर आइए। ठीक है, ये नहीं कि आपको अगर आप 5 पेज का लिखे आएंगे और 5 नंबर का आंसर है तो वो आपको 8 नंबर दे देगा। वो एग्जामिनर जो है आपको 5 ही नंबर देगा चाहे आप कितना भी बड़ा लिख कर आएँ। तो नंबर के हिसाब से आप आंसर को अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर भारतीय संविधान आ चुका है, इसकी विशेषताएं जरूर कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और लोक कल्याणकारी राज्य भी पढ़ लीजिएगा लेकिन
जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि और एक ये जो सारणी यहाँ पर बना रखी है ना, इसको भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये बनाकर आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं राष्ट्रपति पर। अब यह राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, पहले तो राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ लेना है। निर्वाचन आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, नहीं तो नहीं, लेकिन उसकी शक्तियाँ जरूर आप पढ़ लीजिए। कितनी तरह की 6 प्रकार की यहाँ पर शक्तियाँ बताई गई हैं, और मुझे लगता है ये शक्तियों की नॉलेज आप सभी को होगी। तो थोड़ा सा आप इसको रीड करिए और फिर अपनी लैंग्वेज बनाकर आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये 5 यूनिट भी आपकी 100% बनेगी, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन जरूर निकलेगा। अब आते हैं 6 यूनिट पर। 6 यूनिट प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यहाँ पर प्रधानमंत्री का परिचय यानी कि पढ़ लीजिए क्या है प्रधानमंत्री के बारे में। फिर इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध, और प्रधानमंत्री ये आप रहने दीजिए, बस प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप पढ़ सकते। वैसे यहाँ पर मुझे सिर्फ ये कि ये टॉपिक सही लग रहा है तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। अब आ चुके हैं आपकी 7 यूनिट संसद लोकसभा राज्यसभा, दोनों के बारे में एक साथ दिया गया है, राज्यसभा भी और लोकसभा के बारे में भी, क्योंकि संसद किससे बनती है, लोकसभा से और राज्यसभा से। अब यहाँ पर जो संसद के भारतीय संसद के बारे में गठन आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, नहीं तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, एटलीस्ट जो आप लिख सकोगे। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। राज्यसभा के बारे में भी लोकसभा यहाँ से अगर बनेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, लेकिन 100% बनेगा। और संसद की शक्तियाँ, ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनको आप कर लीजिए, और यहाँ से भी 100% क्वेश्चन जो बनेगा 7 यूनिट में से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट आ चुके हैं 8 पर। केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय। ठीक है, अभी आपने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर है प्रधानमंत्री सचिवालय। तो पहले केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय को थोड़ा सा गो थ्रू करके इसके कार्य पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और केंद्रीय मंत्रिमंडल आप जरूर पढ़ लीजिए, और इनके कार्य जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कार्य जरूर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। कोई भी यूनिट हम स्किप नहीं करते हैं, एक आध यूनिट कभी मुझे लगता है कि नहीं है इम्पोर्टेंट, तो वो मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आपको तैयार करनी तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर राजनीति और प्रशासन में संबंध, ये भी आपकी 100% बनेगी। राजनीति का अर्थ महत्व बताइए, और राजनीतिक स्थिति की विशेषताएं बताइए। बस 2 ही टॉपिक, एक प्रशासन और राजनीति में भी संबंध आप पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रशासन में संबंध और राजनीति में संबंध पढ़ लेंगे तो ये वाला टॉपिक तो खुद बेखुद आपका तैयार हो जाएगा, और यहाँ से भी 100% आपका क्वेश्चन जरूर निकलेगा। तो आगे आ चुके हैं, ये ऊपर चली गई है यूनिट, हाँ ये रे, यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आपका केंद्र तथा राज्य के विधायी संबंध, फिर यहाँ पर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, फिर इसके बाद है प्रभाव केंद्र राज्य और वित्तीय संबंध। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक बन रहे हैं। फिर आपका आ चुका है, बस इतना ही है। फिर इसके बाद नीचे आपका आया भारत के नियंत्रक महालेखा द्वारा नियंत्रण या वित्तीय संकट काल। तो यहाँ आपको ये मैंने कहा था कि सिर्फ हेडिंग तैयार करने हैं, इनमें से कोई से भी प्रशासनिक संबंध आपसे पूछे जा सकते हैं, विधायी, प्रशासनिक, या फिर आपसे वित्तीय संबंध। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपका प्रशासनिक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप गो थ्रू कर सकते हैं। प्रशासनिक संबंध इम्पोर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन वहाँ से बनता है। और बाकी मैंने जो 3 ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, उनमें से आप चेक कर सकते हैं एक बार कि कितने जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, टॉपिक मैं बताती हूँ, वहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पर राज्यपाल तो 100% कर लीजिए, ठीक है, और बाकी आप मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, लेकिन राज्यपाल का आप कुछ भी तो मतलब मैं बताती हूँ यहाँ पर। एक तो नियुक्ति के बारे में पढ़ लीजिए आप, शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ सकते हैं, और कार्यकाल का भी आप पढ़ सकते हैं, वेतन भत्ता वगैरह मत पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार गो थ्रू तो करना ही होता है भाई, देखो अगर थोड़ा सा भी आप एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में
रहता है तो वो फिर याद आ जाता है। चलिए, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्य सचिवालय के बारे में आप पढ़िए और मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय यहाँ पर पढ़ लीजिए, मुख्य सचिव आप गो थ्रू करना चाहे तो कर सकते हैं। चलते हैं आगे यूनिट पर, हम देखते नहीं हैं कि आपकी कितनी यूनिट है। चलिए, लोक सेवाएं हम स्क्रॉल करते जाते हैं, जहाँ तक यूनिट होती हैं कराते चले जाते हैं। अर्थ पढ़ लीजिए, कार्य पढ़ लीजिए और विशेषताएं पढ़ लीजिए। बस 3 टॉपिक यहाँ से आप पढ़ लीजिए और ये भी आपकी 100% तो नहीं कहूँगी लेकिन 99% कहूँगी कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, भर्ती प्रशिक्षण, तो इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, अगर आपको वो यूनिट देखनी है तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट पर हम आ चुके हैं जन शिकायत निवारण। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। जन शिकायत निवारण अर्थ है महत्व, तो नागरिक प्रशासन इसे आप पढ़ सकते हैं और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ही आप पढ़ लीजिए, बस इसके निवारण अर्थ महत्व पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर लोकपाल लोकायुक्त के बारे में पढ़ लिए, जन लोकपाल के बारे में पढ़ लीजिए। बस 3 टॉपिक यहाँ पर सफिशिएंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट पर कितनी हो चुकी हैं, हम आ चुके हैं 16 पर। प्रशासन में भ्रष्टाचार, प्रशासन में भ्रष्टाचार अर्थ हम इतिहास पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और बन सकता है, भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं, इसके क्या परिणाम हैं, और आप बदलते आयाम नहीं, इसके उन्मूलन सुझाव एवं प्रयास। 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये 100% आपकी यूनिट बनेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपके, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जब अपलोड किए थे तो देखो, मुझे तो अब याद नहीं कौन कौन से क्वेश्चन थे, लेकिन आप वीडियो देखकर उनको मैच कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। भारत में वित्तीय प्रबंध व बजट का निर्माण, तो यहाँ पर वित्तीय प्रबंध का आशय पढ़ सकते हैं और वित्तीय प्रबंध का महत्व पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ना चाहें आगे तो पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 ही टॉपिक यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर पहुँचने वाले हैं 17-18 पर। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, लोक लेखा समिति पढ़ लीजिए। इसमें बस यहीं पे बता देती हूँ, एक तो आपको लोक लेखा समिति पढ़नी है और आपको पढ़ना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बाकी जो 2 टॉपिक हैं इनको आप देख लीजिए, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 टॉपिक इसके महत्वपूर्ण हैं, उसको पढ़ लीजिए। उसका कंटेंट जो भी है उसको आप अंदर से अच्छे से पढ़ना। आगे है लेखांकन लेखा परीक्षण, ये भी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखांकन का अर्थ और महत्व बताइए, लेखांकन के तत्व क्या हैं और इसकी पद्धतियाँ क्या हैं, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। और यहाँ पर लेखा परीक्षण, यहाँ पर तो लेखांकन आ गया और लेखा परीक्षण का अर्थ और महत्व, और इसके ये जो हेडिंग है यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, वित्तीय लेखा परीक्षण पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें आप राजस्व आय वसूली लेखा परीक्षण पढ़ सकते हैं और निष्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कहाँ जहाँ तक मुझे याद है निष्पादन वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट आ चुके हैं 20 पर पंचायती राज 73वां, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी यूनिट है, यहाँ से भी 99% उम्मीद है कि क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी कंपटीशन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में पंचायती राज, एक तो बलवंत राय समिति, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। या फिर ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि गठन समितियाँ कौन कौन सी थी, तो इसमें 6 समितियाँ आपको बताई जा रही हैं। अगर लेंदी में आता है तो आप 6 की 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में आता है तो स्पेशल ही आपसे नाम देकर पूछा जाएगा। और बलवंत जरूर पूछा जाएगा, अशोक मेहता जरूर पूछा जाएगा, सरकारिया आयोग और पीके सरकारिया आयोग आप कर सकते हो, ये इतना पूछा जा सकता है। बाकी आप 2-3 बची हैं, इसमें आप देख सकते हो। एक आपका क्वेश्चन बन सकता है 73 संविधान अधिनियम के और इसकी विशेषताएं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायतें, तो मैंने 3 और 3 6 यहाँ पर टॉपिक बताए हैं और ये 100% टॉप 99 तो नहीं होंगी, 100% मान के चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। स्थानीय स्वशासन विचारते, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बलवंत समिति, अशोक समिति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नगरीय स्थानीय सरकार 74वां यानी कि संवैधानिक संशोधन। अब यहाँ पर 21 यूनिट में हमें, अब देखिए कितने सारे यहाँ पर हैं, 12 टॉपिक हैं। अब 12 टॉपिक तो आप नहीं पढ़ सकते, है ना, तो उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। अब उद्देश्य में क्या क्या है, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी,
ठीक है। नगर निकायों में यहाँ पर और क्या हमको आपको बता सकते हैं, एक तो आप नगर पालिका की बैठकें उनकी कार्यवाही पढ़ सकते हैं, और एक आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर नगर निकाय के कार्य एवं शक्तियाँ, ये आप पढ़ सकते हो। और नगर पालिका भी एक बार आप देख लेना। वैसे मुझे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही यूनिट, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप पढ़ लेना, सिर्फ पूरा चैप्टर एक बार रीडिंग निकाल लेना सारे की। चलिए आगे चलते हैं। आगे मुझे लगता है यूनिट ख़त्म नहीं हुई है। चलिए, स्वतंत्रता पश्चात जिला प्रशासन जिलाधिकारी। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है जिला अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, समन्वय कार्य हैं उनके, और दंड नहीं, चुनाव नहीं, ये भी नहीं, आपदा प्रबंध संबंधी कार्य आप पढ़ सकते हैं, और जनगणना संबंधी ये पढ़ सकते हैं। तो 3 टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। मुझे 3 ही लगे हैं। तो 22 यूनिट आपकी कंप्लीट है, 22 ही यूनिट थी। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। वीडियो वो एक ही उसमें बहुत लेंदी हो जाती है, 15 मिनट की ये बन चुकी है। तो आपको भी बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। और अपनी क्वेरी जैसे अभी न्यू स्टूडेंट्स ने सेंड की थी कि BAPS 302 डालिए, तो आप भी अपनी भेज सकते हैं, ज़रूर अपलोड होगी। तब तक लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी की हम आपको भी इन्फॉर्मेशन देंगे।